Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लेक्चर्स। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिलीवर करूँगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो इंट्रोडक्शन था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, और मैंने अपनी इस वीडियो में जो है वो प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो ऐड कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जी, तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, उसके सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे कि वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ये सेंटेंस है वो किस टेंस में लाई कर रहा है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। अब जैसे वी स्पीक द ट्रूथ है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि ये किस टेंस का है। तो हम लोग इस बात से इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाई कर रहा है। अब जब हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस था वी स्पीक द ट्रूथ, तो हम लोग इसको जब पैसिव बनाएंगे तो हम लोग करेंगे द ट्रूथ इज़ स्पोकन बाय मी। अब जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डज नॉट और डू नॉट। जो डज नॉट है वो जो है नॉट तो नेगेटिव को शो कर रहा है, लेकिन जो डज है वो सिंगुलर नाउन के साथ जो है या उसके जो प्रोनाउंस होते हैं ही शी इट और उन मतलब इस तरह के प्रोनाउंस जो हैं उनके साथ यूज़ होता है। और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ जो है वो डू इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो इज़ एम आर हैं। जैसे कि यहाँ पे भी जब हम लोगों ने पैसिव बनाया तो ऊपर तो कोई जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम लोग पैसिव में चेंज इसको किया है तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ है। इसी तरह से यहाँ पे भी इज़ एम आर ही पैसिव में यूज़ हो गए। जितने भी प्रेजेंट जो है वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उनके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इज़ एम आर जो हैं वो यूज़ होंगे। यहाँ पे जैसे था कि शी डज़ नॉट वॉश माई क्लोथ्स, जो अब हेल्पिंग वर्ब हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे माई क्लॉथ जो है वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे आके वो सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ऊपर तो जो डज है वो सिंगुलर नाउन के मुताबिक जो है वो यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब माई क्लॉथ सब्जेक्ट बना है तो उसके मुताबिक हम लोग उसके हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आ जाएगा। माई क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को रिप्लेस कर देंगे और जो है वो शी को हर में चेंज कर देंगे। जी, तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव जो हैं वो सेंटेंसेस उनकी तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सवालिया जुमलों को, जिसमें डू और डज जो है वो स्टार्ट में आते हैं। इसी तरह जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो इज़ एम आर को हम लोग जो है वो स्टार्ट में लिखेंगे और बाकी जुमला भी उसी के मुताबिक जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू ड्रॉ अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब था और जो यू है वो है
सब्जेक्ट और अ मैप ऑफ पाकिस्तान जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो इधर जो है वो मैप ऑफ पाकिस्तान को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके मुताबिक जो है वो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो है इज़ अ मैप ऑफ पाकिस्तान इज़ ड्रॉन बाय यू। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस वो है जिसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing के साथ इस्तेमाल होती है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि जब इसके पैसे में भी जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इज़ एम आर हैं, और एक्टिव में भी इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज़ एम आर ही हैं। लेकिन जो एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing के इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव में ing फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम लोग बीइंग का इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। कैसे? जैसे ये सेंटेंस है वी आर बाइंग अ टिकट, तो इसमें जो है वो जब हम लोग इसको पैसे में करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे कि आर टिकट्स आर बीइंग बॉट बाय अस। जब हम लोगों ने बीइंग लगाया तो ing फॉर्म ख़त्म हो गई और बाय की थर्ड फॉर्म जो है वो बॉट इस्तेमाल की, उसको मतलब बाय को रिप्लेस कर दिया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बॉट। आर टिकट्स आर बीइंग बॉट बाय अस। जी, तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस इसके। तो इसमें भी वही है सारा स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें जो है वो बीइंग से पहले नॉट का इस्तेमाल होगा मनफी बनाने के लिए। दे आर नॉट सोइंग दोज सीड्स टुडे। जब हम लोग इसको पैसे में करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे कि दो सीड्स आर नॉट बीइंग सोन बाय देम टुडे। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टुडे दो सीड्स आर नॉट सोन बाय देम। दोनों तरह से ये पैसे में चेंज हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि एम आई टेलिंग अ लाई। वही बात के जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, वो हम लोग स्टार्ट में जो लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लगाते हैं। अब यहाँ पे अ लाई जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर देंगे और वो हो जाएगा इज़ अ लाई इज़ बीइंग टोल्ड बाय मी। इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। उसकी सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग इसकी और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव होते हैं। जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके लिए हम लोग हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लूरल नाउन होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, उनके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग पैसिव में उनको चेंज करते हैं तो वो हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग। सिंपल सेंटेंसेस हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि शी हैज़ लॉस्ट हर रिस्ट वॉच। जब हम लोग इसको पैसे में अब चेंज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि हर रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट बाय हर। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो हैज़ नॉट और हैव नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जो बीन का इस्तेमाल हम लोगों ने सिंपल में किया था वो हम लोग नॉट के बाद करेंगे। कैसे? द hen हैज़ नॉट लेड एन एग। तो जब हम लोग इसके पैसे बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि एन एग हैज़ नॉट बीन लेड बाय द hen।
अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स है। हैव यू टेस्टेड माय आइज़। अब जो यहाँ पे हम लोग बीन का जो है वो इस्तेमाल करना है, वो सब्जेक्ट के बाद हम लोग करेंगे। यहाँ पे नहीं करेंगे कि हैव बीन, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैव जो है वो हम लोग, या हैज़ जो है वो हम लोग इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीन जो है वो हम लोग सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हैव माई आइज़ बीन टेस्टेड बाय यू। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको जो है वो पास्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का बताऊंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और जो इसके साथ बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे और आप देखते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।